सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन अरशद शरीफ गोली लगने से जाँ बहक। मरहूम केनिया में मुकीम थे। अरशद शरीफ को रात गए नैरोबी जाते हुए सर में गोली मारी गई। अरशद शरीफ केनिया जाने से पहले दुबई और लंदन में मुकीम थे। केनिया के मकामी मीडिया के मुताबिक अरशद शरीफ शनाख्त में गलती की वजह से पुलिस फायरिंग का निशाना बने। गाड़ियों की चेकिंग के लिए रोड ब्लॉक की गई थी। अरशद शरीफ और उनके ड्राइवर ने मुबैना तौर पर रोड ब्लॉक की खिलाफ वर्जी। पुलिस ने ताक़ुब किया। मगादी रोड पर कार पर गोली चलाई जो अरशद शरीफ के सर में लगी। ड्राइवर भी जख्मी हुआ जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अहलिया जवेरिया सिद्दीक का कहना है अरशद शरीफ दुबई में वीज़ा की मुद्दत खत्म होने पर केनिया गए। कहती हैं मैंने कहा आप सियासी पनाह के लिए दरख्वास्त दें तो उन्होंने कहा मेरा मुल्क पाकिस्तान है, मेरा जीना मरना वहीं पर है। ट्वीट में मजीद लिखा अरशद शरीफ का जसद खाकी आज पाकिस्तान पहुँच जाएगा। तदफीन जमेरात को H11 कब्रिस्तान इस्लामाबाद में होगी। अरशद शरीफ और खुर्रम अहमद पर नैरोबी जाते हुए फायरिंग की गई। कच्ची सड़क को पत्थर रखकर ब्लॉक किया गया था। अरशद शरीफ और खुर्रम अहमद ने ब्लॉक रोड क्रॉस किया तो सामने और पीछे से फायरिंग की गई। गाड़ी की विंड स्क्रीन पर बाएं जानिब गोली का सुराग था, वहीं अरशद शरीफ बैठे हुए थे। आगे की साइड का एक पहिया भी गोली लगने से फट गया था। अरशद शरीफ पर फायरिंग से मुताल्लिक मेगादी पुलिस का बयान। पुलिस हुकाम का कहना है कि फायरिंग के बावजूद गाड़ी ना रोकी गई। ड्राइवर खुर्रम अपने दोस्त नकर के घर पहुंचा तो पता लगा कि अरशद शरीफ दम तोड़ चुके हैं। गाड़ी की पिछली जानिब भी गोलियां लगने से दो सुराख हुए थे। मौके से शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए। इमरान खान ने अरशद शरीफ की जुडिशल तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कहते हैं सीनियर सहाफ़ी का कत्ल साबित करता है कि जो शख्स ताकतवर हलकों पर तनकीद या सवाल करता है उसको टारगेट किया जाता है। आला अदलिया आइन के मुताबिक शहरियों के बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए कब अमल करेगी? रियासत और हुकूमत की ज़्यादतियों से बचाने के लिए कब इक़दाम किए जाएंगे? हमने देखा गैर मुल्की साजिश से हुकूमत की तब्दीली ने पाकिस्तान में बेअमनी पैदा की, लेकिन आला अदलिया बदस्तूर लाताल्लुक़ है। चेयरमैन PTI इमरान खान का ट्वीट लिखा सीनियर सहाफ़ी के कत्ल पर सदमा हुआ है। आज कौम उनकी वफ़ात पर सोगवार है। साबिक़ वज़ीर आज़म की अरशद शरीफ के घर आमद अहले खाना से इज़हार ताज़ियत किया। पाकिस्तान का कीनिया से सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन अरशद शरीफ के कत्ल की गैर जानिबदाराना और शफ़ाफ तहकीकात का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कीनिया के सदर से टेलीफोनिक राब्ता। सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल पर तशवीश से आगाह किया। मरहूम की मैयत की वतन वापसी के लिए ज़ाब्ते की कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने की दरख्वास्त। कीनिया के सदर का वाक़े पर अफसोस का इजहार। इंसाफ के तकाजे पूरे करने और तहकीकाती रिपोर्ट जल्द देने की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अरशद शरीफ की वालिदा से टेलीफोन पर ताज़ियत। यकीन दहानी कराई कि मैयत लाने के इक़दामात हंगामी बुनियादों पर किए जा रहे हैं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का भी वाक़े पर अफसोस का इजहार। सदर मुमलिकत मौलाना फजलुर रहमान चौधरी शुजात हुसैन समेत सियासी कायदीन का अरशद शरीफ के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। सदर आरिफ अलवी का मरहूम के अहले खाना से अफसोस का इजहार। कहा सदर आरिफ अलवी ने अरशद शरीफ की वफ़ात पाकिस्तान और सहाफ़त का बहुत बड़ा नुकसान है। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने कहा दुआ है गमज़दा ख़ानदान को सब्र मिले। अरशद शरीफ की फैमिली के गम में बराबर के शरीक हैं। तर्जुमान पाक फ़ौज का भी अरशद शरीफ के इंतकाल पर इजहार अफसोस। ISPR ने कहा अरशद शरीफ की केनिया में नागहानी वफ़ात पर गहरा दुख है। अल्लाह ताला मरहूम के दर्जात बुलंद करे। कीनिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने मरहूम अरशद शरीफ की शनाख्त कर ली। मैयत की वापसी के लिए कानूनी कार्रवाई जारी। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ारत ख़ारजा और दाखिला को मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दे दिया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं सहाफ़ी अरशद शरीफ के अहले खाना से मुकम्मल राब्ते में है। वाक़े को सियासत से बालातर रखा जाए। मैयत वापसी के लिए इंतजामात कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह बोले वाक़े के हक़ाइक़ जानने के लिए कीनिया की हुकूमत से राब्ते में है। नैरोबी में पाकिस्तानी सिफारतखाना मुकम्मल मुआवनत कर रहा है। उधर अरशद शरीफ के केनिया में मुबैना कत्ल की तहकीकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। कमीशन बनाकर तहकीकात कराने की इस्तदा। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी खारजा को नोटिस जारी कर दिया। रिपोर्ट तलब। कौमी असम्बली में अरशद शरीफ के कत्ल पर मज़म्मत की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। मरहूम की मग़फ़रत दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। फातिहा ख़ानी भी की गई। ऐवान सीनियर सहाफ़ी के वहशियाना कत्ल की मज़म्मत करता है। वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात करवाई जाएँ। करारदाद का मतन
वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो कहते हैं केन्या में पाकिस्तानी सफारतखाना अरशद शरीफ के कत्ल के मामले को देख रहा है। वज़ीर आज़म ने भी केन्या के सदर से तहकीकात की दरख्वास्त कर दी। हम कत्ल के हवाले से होने वाली तहकीकात के मुंतज़िर हैं, तफ्तीश मुकम्मल होगी तो हम आगे बढ़ सकेंगे। इमरान खान ने जानबूझकर इलेक्शन कमीशन में गलत गोशवारे जमा कराए। इमरान खान ने मिलने वाले तहाइफ गोशवारों में जाहिर नहीं किए। इमरान खान का पेश करदा बैंक रिकॉर्ड तहाइफ की कीमत से मुताबिकत नहीं रखता। तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन का फैसला 36 सफ़हात पर मुश्तमिल। फैसले पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 मेंबरान ने दस्तखत किए। उधर इमरान खान की नाअहली से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन के तहरीरी फैसले में गलती। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी फैसले में इमरान खान का हल्का NA 95 मियांवाली की बजाय NA 5 लिख दिया। NA 5 अपर दीर से तहरीके इंसाफ के साहबजादा सिबगतुल्लाह मुंतखब हुए थे। इमरान खान की इलेक्शन कमीशन की जानिब से नाअहली का फैसला फौरी मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 3 रोज़ में एतराज़ात दूर करने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क किए कि इमरान खान की नाअहली 1 सीट की हद तक थी। अगला ज़िमनी इलेक्शन लड़ सकते हैं। जब फैसला ही नहीं तो अदालत क्या मुअत्तल करे। बैरिस्टर अली जफर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि हमें खौफ है इलेक्शन कमीशन फैसले में तब्दीली कर देगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क किए इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, फैसला कैसे तब्दील हो सकता है। अगर कुछ हुआ तो यह अदालत देखेगी। दफा 144 की खिलाफ वर्जी और कार सरकार में मुदाखलत का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से इमरान खान की अबूरी जमानत 31 अक्टूबर तक मंजूर। अदालत का 1 लाख रुपए मचल के जमा कराने का हुक्म। इक़दाम कत्ल समेत दीगर दफात के तहत दर्ज मुकदमे में भी अबूरी जमानत मंजूर। सेशन कोर्ट ने 12 नवंबर तक जमानत मंजूर की। 10,000 के मचल के जमा कराने का हुक्म। कराची में सैलाब से मुतासरा बच्ची दरिंदगी का निशाना बन गई। क्लिफ्टन में दरिंदों की बच्ची से इज्तमाई ज़्यादती। मुल्ज़िमान ने बच्ची को अगवा करके अपनी हवस का निशाना बनाया। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। डॉक्टर्स का तिब्बी मुआयना। पुलिस सर्जन ने ज़्यादती की तस्दीक कर दी। पुलिस का कैंप का दौरा। सैलाब मुतासरीन से पूछताछ। मुल्ज़िमान की तलाश शुरू कर दी। उधर वज़ीर आला मुराद अली शाह का वाक़े का नोटिस। मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। कमिश्नर कराची से रिपोर्ट तलब कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर रियाज पहुंच गए। गवर्नर रियाज ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद की दावत पर दौरा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद से मुलाकात और सऊदी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव समिट में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर खजाना इसहाक डार भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की तैनाती की सिफारिश कर दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस हसन अजहर रिजवी को सुप्रीम कोर्ट में लाने की सिफारिश की गई। जस्टिस शफी सिद्दीकी के नाम पर इत्तफाक़ राय न हो सका। जस्टिस शफी सिद्दीकी का नाम 4-5 की अक्सरियत से मौखर कर दिया गया। जुडिशल कमीशन ने सिफारिशात मंजूरी के लिए पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दी। दौराने हिरासत तशद्दुद किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। मुर्तकिब अफसरों का ट्रायल ह्यूमन राइट्स कोर्ट्स में होगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 1 हफ्ते में इंसानी हुकूक की खुसूसी अदालत कायम करने का हुक्म। IG जेल और सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल के खिलाफ कार्रवाई का भी हुक्म। सेक्रेटरी वजारत इंसानी हुकूक ने अदालत को बताया, हमारे पास अमला नहीं, बच्चों की जमानत कराई, उनको रखने के लिए जगह भी नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जगह नहीं है तो वजीर आजम या वजीर आला हाउस में रखें, अमला नहीं है तो डेपुटेशन पर अफसरान फराहम करें। अडियाला जेल में शिकायत सेल कायम करने का हुक्म। समाअत 31 अक्टूबर तक मुलतवी। क्या अदालत बैनुल-अक़वामी कन्वेंशन के मुताबिक कानून साजी की हिदायत कर सकती है? अगर अदालत हिदायत दे तो पार्लियामान किस हद तक पाबंद होगी? क्या किसी दूसरे मुल्क ने भी आलमी कन्वेंशन के मुताबिक कानून बनाया है? नैब तरामीम के खिलाफ समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल उठा दिए।
चीफ जस्टिस ने रिमार्क किए, देखा जाए तो बैनुल-अक़वामी कन्वेंशन में भी सज़ाएँ मकामी क़वानीन पर छोड़ दी जाती हैं। ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए कि अब ये एक कमज़ोर कानून है, इससे दुनिया में हमारी साख नहीं रहेगी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि कोई सियासी जमात गलत कानून बनाए तो अवाम इसे वोट नहीं देंगे। जमहूरियत में सियासी जमातों के एहतसाब का यही तरीका है। दूसरी हुकूमत आकर कानून तब्दील कर सकती है। केस की मज़ीद समाअत 8 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रियासती इदारों के खिलाफ बिला जवाब नारों की मजम्मत। कहते हैं इत्तेहादी हुकूमत आइन के मुताबिक हर शहरी के आज़ादी इजहार को यकीनी बनाने के पुख्ता अज़म पर कारबंद है। हमें अवामी सतह पर ज्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने भी आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में लगने वाले नारों को नामुनासिब करार दे दिया। बोले, तहरीक अदम एतमाद के बाद से इदारे खुद को मुतनाज़े से आइनी किरदार की जानिब मुंतकिल कर रहे हैं, जिसकी हौसला अफजाई करता हूँ। कोई गलत फहमी पैदा नहीं करना चाहता। शादी वाला घर मातम कदा बन गया। जेहलुम में डंपर ने बारात में शामिल कई गाड़ियों को कुचल दिया। हादसे में दूल्हा दुल्हन समेत 6 अफराद जहां बहक, 8 जख्मी हो गए। हादसा डंपर की ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई। अंधेरे के बायस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना। कराची वालों पर बिजली बम गिरा दिया गया। के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली 12 रुपए 68 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली सहमाही एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। के इलेक्ट्रिक की चौथी सहमाही एडजस्टमेंट की भी मंजूरी। चौथी सहमाही एडजस्टमेंट की मद में 14 रुपए 53 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की गई थी। पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान 20 प्रोग्राम के तहत कर्ज के मुआहदे पर दस्तखत। तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़जाना भी शरीक थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुआहदे से मईशत के इस्तेहकाम में मदद मिलेगी। मुस्तक़बिल की ज़रूरत के लिए मुआहदा कारगर साबित होगा। बड़े इवेंट के बड़े मुकाबले जारी। कौमी टीम भारत से मैच के बाद ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न से पर्थ पहुंच गई। शाहीन आज पर्थ में ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान टीम इवेंट में अगला मैच जिम्बाब्वे के खिलाफ 27 अक्टूबर को खेलेगी। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम कहते हैं, भारत के खिलाफ मैच में हमसे कुछ गलतियां हुई, हमें उनसे सीखना है। किसी एक खिलाड़ी की वजह से मैच नहीं हारे। मोहम्मद नवाज मैच विनर है, बहुत से मैचेस जित पाए, आइंदा भी जित पाएगा।